Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Today let's read a beautiful poem, The Village Song by Sarojini Naidu. As you all know, Sarojini Naidu was a revolutionary, she was a poet and she was fondly called the Nightingale of India by Mahatma Gandhi. And today let's discuss one of our famous poem, The Village Song. So Village Song क्या है? Village Song is a beautiful lyric about a mother and a daughter, where the mother represents, the theme is materialistic world. The mother represents the materialistic world and the daughter, she is running towards nature. उसको nature बहुत पसंद है, उसको natural things बहुत आकर्षक करती हैं. So let's start. Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breeze blowing? So here the mother is telling, जैसे सारे मम्मी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को बोलती हैं, मेरे प्यारे बच्चे खाना खा लो, पढ़ लो, वट एवर इज़. तो यहाँ पे भी जो मदर है अपनी डॉटर को बोल रही है हनी चाइल्ड, प्यार से बुला रही है हनी चाइल्ड, विदर आर यू गोइंग. उसकी जो अभी शादी होने वाली है, द डॉटर शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड. तो वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग. तो तुम्हारी जो ज्वेलरीज हैं जो तुमने पहनी हुई हैं वो क्या हवा में फेंक के तुम ऐसे ही चली जाओगी? तुम कहाँ जा रही हो? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? तुम क्या अपनी मदर को ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी जो मदर ने तुम्हें सोने के दाने खिलाए हैं? सोने के दाने हियर रेफर्स टू, जब माँ बच्चे को प्यार से खाना खिलाती है तो वो प्यार से उसे बहुत अच्छी चीज़ें खिलाती है, अच्छी प्योर चीज़ें खिलाती है. सो हियर रेफर्स टू द गोल्डन ग्रेन्स. Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? So here the mother is telling, would you leave the lover, जो बॉय, जो लड़का तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसको ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? वो ऐसे ही रोता रहेगा, उसे निराश कर दोगी और तुम ऐसे ही चली जाओगी. वुड यू लीव योर हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड जो आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए और उसे निराश करके तुम चली जाओगी यहाँ से. Then the mother, mine to the wild forest I am going, where upon the champa bough the champa buds are blooming. So यहाँ पे the daughter is replying, mother I am going to the wild forest. वो बोल रही है कि मैं जंगलों में जा रही हूँ. कहाँ जा रही है? अपॉन द चंपा बो मीन्स ब्रांचेस. तो वो चंपा के ब्रांचेस में जा रही है जहाँ पे चंपा के फूल खिल रहे हैं. जंगल में जहाँ चंपा के पेड़ हैं, चंपा की डालियों पे चंपा का फूल खिल रहा है, वो वहाँ पे जा रही है. टू द कोयल हंटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन. कोयल हंटेड, जो चंपा के ब्रांचेस में बहुत सारे और भी बहुत जो पेड़ हैं वहाँ पे कोयल बर्ड जो है वो बैठी है. और वहाँ पे जो रिवर है, वहाँ पे रिवर में नीचे लिलीज, रिवर में जो होते हैं लिलीज, लोटस, बहुत सारे फूल हैं वहाँ पे और वो सब शाइन कर रहे हैं, उनसे बहुत अच्छी चमक आ रही है. सो द गर्ल शी इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड नेचर एंड दैट इज़ वाई शी इज़ रनिंग टुवर्ड्स नेचर. उसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद नहीं हैं और उसको नेचर में उसको ज़्यादा पीस मिलता है, उसको वहाँ पे अच्छा लगता है. दैट इज़ वाई शी इज़ गोइंग टू द कोर्स ऑफ नेचर. The voices of the fairy folk are calling me, oh listen. तो वो वहाँ पे कह रही है, जो फेरीज होती हैं जंगल में, the fairies they are calling me, वो मुझे बुला रही हैं और मुझे उनके पास रहना अच्छा लगता है. That is why I am going there. Honey child, the world is full of pleasures, of bridal song and cradle song, and sandal scented leisure. So again the mother is trying to pull back the daughter. वो अपनी बेटी को पीछे खींचने की कोशिश कर रही है. ये उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है, लालच दिखाने की कोशिश कर रही है कि सी लाइफ इज़ फुल ऑफ ब्राइडल सॉन्ग. ब्राइडल सॉन्ग मीन जो शादी में जो गाना गाते हैं वो होता है लाइफ में. द क्रेडल सॉन्ग, जो जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो माँ उसे लोरी गा के सुलाती है. और लाइफ में बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो तुम लाइफ में एक्सपीरियंस करोगी और ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. सो द मदर इज़ ट्राइंग टू गिव ऑल द एक्सप्लेनेशंस टू द डॉटर और वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी बेटी वहीं पे रह जाए. सो द मदर एंड द डॉटर दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. द मदर रिप्रेजेंट्स द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसको मदर को सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद है, एंड द डॉटर शी रिप्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ नेचर. जो डॉटर है उसको नेचर की सारी चीज़ें बहुत पसंद है. एंड बोथ आर टोटली डिफरेंट, और वो एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर, मदर क्वेश्चन कर रही है एंड द डॉटर इज आंसरिंग एंड बोथ आर ट्राइंग टू गिव ईच अदर एक्सप्लेनेशन कि किसकी दुनिया अच्छी है. द मदर इज पुलिंग द डॉटर एंड द डॉटर इज नॉट कमिंग बैक टू हर एंड शी इज गिविंग हर आंसर्स. वो
अपना इट्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी उसको वो मम्मी जो उसकी जो मदर है, मदर को मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद है और जो डॉटर है, डॉटर को नेचर ज़्यादा प्यारा है. Again, the mother is telling, your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. So the mother is telling you bridal robes means जो तुम्हारी शादी की जो ड्रेस है, that is on the loom. Loom means machine. ड्यूरिंग दोज टाइम सरोजनी नायडू जिस टाइम पे ये पोइट्री उन्होंने लिखी है, उस टाइम पे फैक्ट्रीज तो थी नहीं, तो जो जितने भी ड्रेसेस, वेडिंग ड्रेस हो या जो भी ड्रेस हो, जितने भी ड्रेस थे ये वीवर्स बनाते थे. और कहाँ बनाते थे? अपने घर पे, अपने लूम पे, अपने मशीन्स पे. वो छोटे छोटे वुडन के मशीन्स रखते थे और उस पर उनकी ड्रेस बनती थी. तो यहाँ पे जो मदर है, शी इज़ टेलिंग कि तुम्हारा ड्रेस रेडी हो रहा है. द वीवर्स दे आर मेकिंग इट ऑन द लूम. सब कुछ तैयार है, सब कुछ ऑन द स्पॉट है, और तुम इस तरह इस टाइम पे ये छोड़ के कहाँ जा रही हो? योर ब्राइडल केक आर इन द हर्थ और विदर आर यू गोइंग. जो ब्राइडल केक है, एज यूजुअल शादी हो रही है घर पे, तो शादी में बहुत सारे डेलिकेसीज बनेंगे, वहाँ पे बहुत सारे खाने बनेंगे, और जो कुक है जो वो तुम्हारा खाना रेडी कर रहा है वहाँ पे. दिस इज़ नॉट द टाइम. वेयर आर यू गोइंग? ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे जाने का, तुम कहाँ जा रही हो? सब कुछ ऑन द स्पॉट है, रेडी हो रहा है, एंड यू कैन नॉट गो एनीवेयर. द ब्राइडल सॉन्ग, द क्रेडल सॉन्ग हैव cadences of sorrow. The laughter of the sun today, the wind of the dead tomorrow. So the daughter is saying, जो ब्राइडल सॉन्ग है, जो क्रेडल सॉन्ग है, वो एक पल के लिए खुशी देता है. वो मुझे एक पल के लिए खुशी देगा, पर अगले दिन मैं फिर से दुखी हो जाऊंगी. वो मुझे पूरा प्लेजर नहीं देगा. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो. आज जो सूरज की रोशनी है, खुशी दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कल वो डेथ में बदल जाएगा. जो हम एक दिन हम बॉर्न हुए हैं, अगले दिन हमें हमारी डेथ तो आएगी ही आएगी. दिस इज़ इनएविटेबल. सो कल क्या होगा हमें नहीं पता. आई डोंट नो एनीथिंग. Far sweeter sound that the forest notes where forest streams are falling. तो द डॉटर इज़ टेलिंग, मुझे ये सब चीज़ें, क्रेडल सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग, ये सब चीज़ें मुझे हैप्पीनेस नहीं देती. मुझे हैप्पीनेस देती है जो फॉरेस्ट में है, जो फॉरेस्ट की स्ट्रीम्स है, जो झरनों की जो आवाज़ आती है, वो मुझे हैप्पीनेस देता है. जो बर्ड्स का जो सॉन्ग है, वो मुझे हैप्पीनेस देता है, ना कि क्रेडल सॉन्ग और ब्राइडल सॉन्ग. मुझे इन चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं मिलती. मुझे नेचर की गोद में हैप्पीनेस मिलती है. And that is why she is telling, oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. So again the daughter is telling, oh my dear mother, I cannot stay, मैं यहाँ नहीं रुक सकती. The fairy tales, जो जंगल की जो परियाँ हैं, वो मुझे उनकी कहानियाँ सुनाने के लिए बुला रही हैं, and I have to go there, I cannot stop here. So here the main theme of the poem is basically materialistic world and the natural world. So how the mother is pulling her daughter to stay on the materialistic side, whereas the daughter she is inclined towards nature, और वो nature के पास जाना चाहती है. And both are in their own thoughts. They have their own thoughts कि कौन सही है और कौन गलत है. But in the end the daughter वो nature की गोद में जाना चाहती है और उसको materialistic चीज़ें पसंद नहीं आती. So this is the end of the poem. Hope you like my poem. If you like my poem, please click the like button and please do subscribe my channel. Thank you.